हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का लेट्स लर्न हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आनंद सर आज आप लोगों के सामने रस की डिफिनेशन और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं रस की परिभाषा क्या होती है। बहुत आसान और बिल्कुल आप और हमारी भाषा में रस की परिभाषा होगी। आइए देखते हैं। यदि रस की परिभाषा की हम बात करें, रस जिसको इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमेंट कहते हैं। इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, इसकी हम परिभाषा, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या कहती है? कहती है किसी कविता, क्या कहेंगे, किसी कविता, किसी कविता कहानी, किसी कविता कहानी, किसी कविता कहानी, उपन्यास, किसी कविता कहानी उपन्यास, किसी कविता कहानी उपन्यास आदि को, उपन्यास, नाटक, नाटक आदि को देखने, सुनने एवं पढ़ने से पाठक या दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमने कहा कोई चीज ऐसी होती है, किसी चीज को देखने से आपको आनंद की अनुभूति होती है, किसी चीज को सुनने से आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि कुछ देखकर आनंद की अनुभूति ली जा सकती है, कुछ चीज को सुनकर आनंद की अनुभूति ली जा सकती है। जैसे आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा ने नौटंकी नाचा है, आप भी वहां पर, आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। बस फर्क कितना रहेगा, आप वहां पर उस चीज को देखकर आनंद की अनुभूति लेंगे। आप सिंपल सी सीधे शब्दों में इतना समझ लीजिए, जो चीज भी आपको आनंद की अनुभूति दिलाए वही क्या है? वही रस है। वही क्या है? रस है। तो ये क्या थी? रस की परिभाषा। ये क्या थी? रस की परिभाषा। जिस चीज को देखकर आपको आनंद मिले वही क्या है? रस है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक है। और यदि हम बात करें रस के अंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रस के अंग की यदि हम बात करें, रस के अंग की यदि हम बात करें, रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। उसके लिए आपका एक सूत्र है, उसके लिए आपका एक सूत्र, वह सूत्र क्या है? विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृश्य निष्पत्ति। अर्थात यहीं से देख लीजिए, जिसमें रस के जो अंग, पहला क्या है? विभाव है, दूसरा यहां से निकल क्या आ जाएगा? अनुभाव आ जाएगा, तीसरा निकल क्या आ जाएगा? व्यभिचारी भाव आ जाएगा। ये देखिए रस के अंग ये सूत्र के माध्यम से 3 बताए गए हैं। ये जो चौथा होता है ना, ये एक चौथा होता है अस्थाई भाव होता है। ये जो 3 बताए भरत मुनि जी ने 3 बताया है, एक चौथा अस्थाई भाव होता है, जिसको अभिनव गुप्त जी ने बताया है। तो ये रस के अंग होते, ये रस के अंग जो होते हैं आपके 4 होते हैं। ये रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए ये आपके शॉर्ट के लिए, थोड़े समय के लिए, यदि आपको
बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को पढ़ना था, चैनल से विजिट करिए। सभी चीजें बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल शब्दों में समझाई जाएगी। तो आइए एक बार हम रस के जो प्रकार होते हैं, जिसमें से एक मुख्य होता है क्या, कौन सा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यदि हम रस में, जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंगार, क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, क्या होता है, श्रृंगार रस, जो रसों का राजा कहलाता है, जिसके बिना आपका, हमारा, सबका जीवन क्या है, अधूरा है, वो श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है। वो क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार का अर्थ होता है, श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है, इसका जो अस्थाई भाव होता है, इसका जो प्यारे बच्चों जो अस्थाई भाव होता है, क्या होता है, रति होता है। और रति का अर्थ होता है प्रेम। रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। और एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो श्रृंगार रस होता है ना, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार। नंबर 1 क्या होता है, संयोग श्रृंगार। नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार। नंबर 2 होता है वियोग श्रृंगार। नंबर 2 होता है क्या, वियोग श्रृंगार होता है। अब देखिए, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 क्या था, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग श्रृंगार में होगा नायक प्लस नायिका, अर्थात हीरो प्लस हीरोइन, कहते हैं नायक प्लस नायिका। और वियोग श्रृंगार में क्या होगा, नायक माइनस नायिका, नायक माइनस नायिका। संयोग श्रृंगार में क्या होगा, नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो। जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार भैया क्या होता है, वियोग श्रृंगार में जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का, दूर होने का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार। थोड़ा मैथ से भी रिलेटेड करके पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया नायक प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, पास पास आना। जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन, वहां पर संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने अर्थात दूर दूर होने का वर्णन किया जाता है, वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार। जैसे संयोग श्रृंगार की पंक्तियां, कौन है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में यति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये किसकी पंक्ति है, संयोग श्रृंगार। ठीक, ये कहते हैं संयोग श्रृंगार में। और यदि हम बात करें, ठीक है, तो इस तरह के उदाहरणों की यदि हम बात करें, जो बोर्ड परीक्षा होती है हमारी, जो 10 और 12 की यदि हम बात करें, उसमें जो रस है संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस जो होता है, उसमें संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। कक्षा 12 में 2 नंबर का, कक्षा 10 में यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं। तो सभी चीजें यदि आप बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लेट्स लर्न हिंदी क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी हिंदी के। और आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।